डांस करो डांस करो। आपको दे दो घरवाले गौ माता की। अब एक बार खड़े हो ना। दुखी क्यों हो और कमर में बांधे तीनों पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा लटा पटा, हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। हरी कर दो कर दो कर दो कर दो बेड़ा पार, कर दो कर दो कर दो बेड़ा पार, मेरी सर यही है बिनती बारंबार, राधे मेरी सरकार, राधे मेरी सरकार, राधे मेरी सरकार, राधे मेरी सरकार, कर दो कर दो कर दो कर दो बेड़ा पार, मेरी सरकार।
कुछ पाना हो तो रहना हो। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 श्री राधा राधा, श्री राधा निधिवन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा, ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा, श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। शिवपुर में पान सरोवर, ललिता कुंड में राधा विनोद जी, राधा कुंड में
बता दे उसका पता, आई मेरा मन है मैं उनका पता, लटा पटा हाँ लटा पटा, हो बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, आई मेरा मन है मैं उनका पता, आई
रंग बरसाओ आओ नागजानकिया हरि सभा में रंग बरसाओ आओ नागजानकिया रंगी बरसा भाग्यवती भगवान की है आरती अभियो अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम में निराना नव ज्योति जगाने वाला अमर क्रांति है मुक्ति पंथी है पंचम में निराना नव ज्योति जगाने वाला धाम यही घर धाम यही राम यही घर जाम यही श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप दीजिए आरती पूरी होने के बाद में आप आरती लो सभी पे चढ़ाइए पहले आरती कर लीजिए भाग्यवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने कोई भी बीच में आके नहीं लगी कोई भी कराने वाला सुख करनी ये सुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी रे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भाग्यवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल जगवंती खोल शनिवार की बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंती खोल शनिवार की बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही महिमा की आरती पापियों को पाप से तारते श्री भाग्यवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम सारम पुण्यप्रदानम सदा वदन्त विद्याविद्ये भवामि सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्याधरं त्वमेव नाम जपो परमेश्वरिका कांटा रागे चंद्रनिका नाम जपो रघुनंदनिका कांटा रागे वसुनिका नाम जपो शिव जय भोलेनाथ भगवान की जय मातृकाम कुल चंपट पाठ लागे पुण्णाग जाति के रवि प्रसाद पुष्टि तिलक करिए महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरी माता बहनें, मेरी अर्धांगिनी, मेरे सभी गांव के सम्मानित युवा,
संतोष में सुख, बिना संतोष के दुनिया दुखारी रामा, बिना संतोष के दुनिया दुखारी। विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे, अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि, महागौरी शुभं दद्धान महादेव प्रमोददा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ते तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नत्वा सरस्वती देवी शुद्धं पुण्यं करोम्यहम्, पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यत्र योगेश्वरे कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मतिर्मम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उपवन में कलियां खिलती हैं नव प्रभात के आने से, अंबर में सूरज तपता है अंधकार के जाने से। जीवन में संगीत है आता नए तराने गाने से,
हमको भी खुशी मिली है आप सब भक्तों के आने से। मिलकर श्रीमद् भागवत कथा का रसामृत पान कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनना कोई एक जन्म का पुण्य नहीं है। जब अनेकों अनेक जन्म के पुण्य संचित हो जाते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अवसर मिलता है। जीवन में धन दौलत संपत्ति मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि संपत्ति एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेकिन सत्संग मिल जाए तो समझ जाना प्रभु की कृपा है, क्योंकि सत्संग एक ऐसी अनमोल विरासत है जिससे परमात्मा मिल जाते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला, सोई फल साधन साधन फूला, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजनु करो दिन राति, सरगज भजन करहु दिन राति। सत्संग से भगवान की भक्ति के प्रति अनुराग होता है, और जब अनुराग होता है तो भक्त भगवान की शरण में जाता है। भगवान ने भी यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो भगवान की शरण में आ जाता है फिर उसके सभी बंधन खुल जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा मुक्ति देने के लिए गरज रही है। श्रीमद् भागवत कथा मुक्ति देने के लिए गरज रही है। एक बार देव ऋषि नारद वृंदावन में गए, वहां पर उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक युवती स्त्री है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और वह स्त्री जोर जोर से रो रही है। नारद जी ने सोचा कि हम तो बाबा बैरागी, हमें दुनिया के लेने देने से क्या मतलब। और जैसे ही आगे जाने लगे तो उस स्त्री ने कहा, सुनो नारद जी, यदि आप जैसे संत भी छोड़कर चल देंगे तो हमारा क्या होगा। नारद जी पास आए और परिचय पूछने लगे, तो नारद जी की बात सुनकर उस युवती ने परिचय दिया, नारद जी मेरा नाम भक्ति है और वृंदावन में आने के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तो युवावस्था को प्राप्त हुए, लेकिन इस वृंदावन में आने के बाद भी मेरे मन में एक कष्ट है कि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त थी लेकिन मैं युवा हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता तो युवती और पुत्र वृद्ध। समझाने लगे, भक्ति माता बार बार प्रार्थना करती है और वृंदावन की महिमा को
गाती हैं। धन्य है ये वृंदावन, यहाँ पर आकर मुझे भक्ति महारानी को वृद्धावस्था से युवावस्था प्राप्त हुई और यही मन में कामना करती हैं। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की वृंदावन कौन कौन चलना चाह रहा है? सब लोग चलोगे तो आइए, लगाइए हाजिरी ठाकुर जी के दरबार में। नाचते हुए हाजिरी लगाइए, क्योंकि 84 के फंद से छुड़ाने वाली है। ठाकुर जी की भागवत में जो नाचते हैं, जो ताली बजाते हैं, जो घूमते हैं, गाते हैं, वो प्रभु उसी 84 के नाचने और चक्कर से छुड़ा देते हैं। तो लीजिए, अरे वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आओगे। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आओगी। अरे वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आओगे। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आओगी। मेरे नैनन भरियो वृंदावन जाओगे। की चाहत में अरे छोड़ दिया मेरी गोद में पानी श्याम की चाहत में। मेरे अखियन बरसे नीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे अखियों पर से नीर सखी वृंदावन जाओगे।
श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुन लेता है उसकी सारी जिम्मेवारी फिर कन्हैया के कंधों पर आ जाती है। जो श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेता है, और श्रीमद् भागवत कथा का इतना अधिक महत्व है कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से कन्हैया की कृपा अपने आप ही होने लगती है। एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने जब श्रीमद् भागवत कथा की महिमा सुनी तो मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी महिमा है इस श्रीमद् भागवत की। सत्यलोक में जाकर तराजू को लिया और एक तरफ सारे साधन रख दिए और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा की पोथी को रख दिया। सारे साधन हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत कथा का पलड़ा भारी रहा। इसलिए जो प्रेम से श्रद्धा से श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं उन्हें इस जीवन में कन्हैया की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और जीवन में उनके सारे कार्य बन जाते हैं। देखो, इस संसार में यदि सबसे दुर्लभ है तो परमात्मा की कृपा। लक्ष्मी मैया भी क्षीर सागर में नारायण के चरण पकड़ कर रखती हैं। व्यक्ति भगवान की माया को तो चाहता है लेकिन भगवान को नहीं चाहता है। श्रीमद् भागवत कथा हमें बताती है कि हम इस संसार में एक मुसाफिर की तरह हैं और ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। हमें एक न एक दिन लौटकर संसार से जाना है। इसलिए हमारा कर्तव्य यही है कि हम परमात्मा को याद कर लें। अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभे पाद नित्य युक्तस्य योगिनः अनन्य चिंतन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य चित्त होकर परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की भक्ति करता है तो सारी जिम्मेवारी फिर उस भक्त की भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। और भक्त क्या कह उठता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया, करने हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मेरा है जमाना मंजिल भी मिल रही सारी सेवा करते हुए हैरान है जमाना मंजिल ही मिल रहे हैं। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, राधा धाम की जय हो, जय जय श्री राम। तुम साथ हो जो मेरे, किस
किस चीज की कमी है। तुम साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। एहसान पे तेरा ये एहसान पे। तो माताओं, इसमें श्रीमद् भागवत कथा में कुछ नियम है। पूजा करेंगी माताएं उनकी, और हो सके तो एक धूप बत्ती भी लगा ऐसे करके कलश की करनी चाहिए। देखो आपने कलश उठाया है ना, तो इसको पूजा करके उचित सम्मान देना, ये भी आपका ही कार्य है। ऐसा ना हो कलश आज उठाकर रख दिया और 7 दिन तक कलश देखता ही रहे, कोई आया ही नहीं। ठीक है, तो सभी माताएं कलश का पूजन भी रोज करेंगी। इसमें समय की बाध्यता नहीं है। अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो जब समय मिले तब अपने कलश का दर्शन और पूजन कर जाया करो, लेकिन कलश का दर्शन रोज करना ही करना है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करो, श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करो। प्रचार इसलिए कि जो दूसरों को सद्मार्ग पर लगाने के लिए प्रेरित करता है, भगवान सबसे पहले उसका कल्याण करते हैं। दुनिया में लोग भंडारे लगाते हैं, जल बांटते हैं, ये कोई पागल थोड़ी है। ये ऐसे भक्त हैं जिन्हें भगवान ने प्रेरणा दे रखी है संसार में आकर अच्छाइयां करने के लिए। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल रूप और नारी का, सच्चा पागल तो है वही जो पागल बाके बिहारी का। ये बिहारी जी की भक्ति के रूप है सेवा करना। तो इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करना, क्योंकि ये हमारी कोई घर की कथा नहीं है, ये बांके बिहारी लाल की, कन्हैया की कथा है। और यदि कन्हैया की कथा से दूसरों को जोड़ दोगे, दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करोगे, तो श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा लिखा है कि यदि हम किसी को सद्मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करते हैं तो 1/10वां भाग उस भक्त को मिलता है जो दूसरे को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। आज क्योंकि प्रथम दिवस है और अभी हमारी कथा 3 बजे से जनकपुरी में भी है, बी ब्लॉक में, इसलिए हमें जनकपुरी भी जाना है। आप भी थक गए होंगे, तो श्रीमद् भागवत कथा का आज यहीं पर विराम करेंगे। लेकिन कल 11 से 2 बजे तक आपको बिल्कुल सही समय पर 11 से 2 बजे तक कथा चलेगी। उचित समय 11 से 2 बजे तक, तो सभी माताएं कल से समय पर आएंगी। और एक बात और याद रखना कि जो माताएं आए यहाँ पर, अगर कोशिश करना पीले और लाल रंग के वस्त्र हो तो बहुत अच्छा रहता है भागवत कथा को सुनने के लिए। बाकी आपकी इच्छा है, कोई इसमें विधि निषेध नहीं है। यहाँ की माताओं की हमें बहुत अच्छी लगी एक बात और, सबके सिर पर पल्लू है। कोई भी माता ऐसी नहीं होगी, नहीं तो शहरों में तो हमें टोकना पड़ता है, सब अपने सिर पर पल्लू रखो। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां। भाई गांव में तो मर्यादा होती है, वास्तव में गांव तो गांव ही होते हैं। हमारे भैया कह रहे थे कि हमारा तो चकाचक माल मिलेगा। पर सोना मुकुट बिराजे, गले में जयंती माला साजे, गले में जयंती माला साजे। और बीच में आदमी कोई ना ले, करेंगे हाथ जोड़ के जमा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। जमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़।
सारद ज्ञान लगावे और करे निकार लो और करे निकार करेंगे हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के हे मोती नन दुखिया मारे आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे रखियो लाज हमार ओ रखियो लाज हमार करो भव सागर पार करे हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे हरि प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे हरि राधा माधव के फल पावे पारे सुयसी अपारो पाए सुना प्रिय पार करेंगे हाथ जोड़ के क्षमा तेरी